स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं बेंगी के चालुक से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। बेंगी के चालुक का वर्णन। पूर्वी चालुक, जिन्हें बेंगी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, यह राजवंश जिन्होंने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पे शासन किए थे। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ने दक्कन क्षेत्र में बादामी के चालुक्य के राजपाल के रूप में अपना शासन की शुरुआत किए थे। बाद में वे एक संप्रभु शक्ति बनकर शासन किए थे। इस वंश के ने लगभग 624 ईस्वी से 1001 ईस्वी तक वर्तमान आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र पर शासन किए। बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने विष्णुकुंडिना वंश के शासक को परास्त करने के बाद पूर्वी दक्कन के बेंगी क्षेत्र पर विजय प्राप्त किए और उन्होंने 624 ईस्वी में अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को इस नए अधिग्रहित क्षेत्र पर राजपाल नियुक्त करके उन्हें वहां शासन करने का अधिकार दिए। विष्णुवर्धन का वायसराय पद बाद में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मूल रूप से पूर्वी चालुक्य की राजधानी पिष्टपुरा में स्थित थी। इसके बाद इस वंश के शासक ने इसे बेंगी हस्तांतरित किए थे। फिर अंत में बेंगी से राजा नरेंद्र ने राजमहेंद्रवरम में राजधानी हस्तांतरित कर दिए। बेंगी में पूर्वी चालुक्य ने 5 शताब्दी तक शासन किए थे। इस दौरान इन्होंने इस क्षेत्र का एकीकृत किया और यहाँ शासनकाल के दौरान तेलुगु, संस्कृत, साहित्य, कविता, कला का उत्कर्ष का काल भी रहा था। इस वंश का चोल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। तिम्मापुरम शिलालेख के अनुसार पूर्वी चालुक्य के पूर्वज कुब्जा विष्णुवर्धन मानवई गोत्र के थे और कदम्बों और पश्चिम चालुक्य की तरह हर्ती पुत्र थे। 11वीं शताब्दी में इस राजवंश ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि इनके वंशज चंद्रमा से उत्पन्न हुए थे। वे चंद्रवंशी थे। इनके वंशज अयोध्या के थे। उदयना के 59 अज्ञात वंशजों ने अयोध्या पर शासन किए थे। उनके वंशज विक्रमादित्य दक्षिणापथ में एक अभियान के दौरान त्रिलोचन पल्लव के साथ युद्ध में मारे गए। उनकी गर्भवती विधवा को मिदुबेमु के विष्णु भट्ट सोमयाजी ने शरण दी और उन्होंने अपने पुत्र का नाम अपने उपकारक के नाम पर विष्णुवर्धन रखे। जब बालक बड़े हुए तो वह देवी नंदा भगवती की कृपा से दक्षिणापथ के शासक बने। कुब्जा विष्णुवर्धन प्रथम, जिन्हें कन्नड़ में वितरासा के नाम से भी जाना जाता है, बतापे के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के वे छोटे भाई थे। विष्णुवर्धन प्रथम ने लगभग 615 में पूर्वी आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र पर पुलकेशिन द्वितीय के अधीन वायसराय के रूप में शासन शुरू किए थे। 624 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा की। पूर्वी चालुक्य राजवंश की इसके बाद स्थापना की। इन्होंने नेल्लोर के विशाखापट्टनम तक फैले एक साम्राज्य पे शासन किए। विषम सिद्धि की इन्होंने उपाधि लिए थे। संभवतः 641 ईस्वी में अपने भाई पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच हुए युद्ध के दौरान इस युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। ऐसे युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। जयसिंह प्रथम कुब्जा विष्णुवर्धन के उत्तराधिकारी के रूप में पूर्वी चालुक्य के राजा के पद पर संभाले। उनका शासन 32 वर्ष का था। हालांकि इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी थी। इंद्र भट्टारक, इन्होंने अपने भाई जयसिंह प्रथम के बाद पूर्वी चालुक्य के राजा के पद पर आसीन हुए थे। इनका शासनकाल मात्र 1 सप्ताह का था।
विष्णुवर्धन द्वितीय अपने पिता इंद्र भट्टारक के बहुत ही संक्षिप्त शासनकाल के बाद पूर्वी चालुक्य के शासक बने। इनके शासनकाल में कुछ खास उपलब्धि नहीं हुई थी। इसके बाद कई छोटे शासक पूर्वी चालुक्य के सिंहासन पर बैठे, जिसका शासनकाल की कोई खास उपलब्धि नहीं थी। मांगी युवराज के सिंहासन पर बैठने से कमजोर या अप्रभावी राजा के एक क्रम का अंत हुआ। इन्हें राष्ट्रकूट की बढ़ती आक्रामकता का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट का शासकों से न केवल मुख्य चालुक्य साम्राज्य को धमकी दी, बल्कि कई बार बेंगी साम्राज्य पे आक्रमण भी किए, जिसके कारण पूर्वी चालुक्य की शक्ति कमजोर हो गई थी। राजा राज नरेंद्र पूर्वी बेंगी चालुक्य के शासक बने, किंतु उन शासकों के कोई खास उपलब्धि नहीं हासिल की थी। 1019 ईस्वी में शिलादित्य चालुक्य के बेटे राजा नरेंद्र ने बेंगी राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। यह बेंगी के एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। राज नरेंद्र ने अपनी राजधानी को बेंगी से बदल के राजमहेंद्रवरम, जिसे अब राजमुंद्री कहा जाता है, वहां स्थानांतरित किए थे। इन्होंने गोदावरी नदी के तट पर इस शहर की स्थापना की थी, जो उनकी संस्कृति और राजनीतिक विरासत का केंद्र बना। उनका युग बेंगी साम्राज्य की समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक उल्लेखनीय युग था। राज नरेंद्र के काल में ही नन्नय्या ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किए थे। राजमुंद्री को पश्चिमी चालुक्य ने लूटा था और इस क्षेत्र में पश्चिमी चालुक्य तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के बीच संघर्ष हुए, जिन्हें चोल राजवंश की राजनीति समर्थन प्राप्त था। राज नरेंद्र ने राजेंद्र चोल प्रथम की बेटी आमंगई देवी से शादी की थी। शक्तिशाली चोलों और चालुक्यों के अरिंजय चोल के समय से ही 3 शताब्दी तक दोनों एक दूसरे के साथ सामंती संधि स्थापना किए। अब जब चोल और चालुक्य साम्राज्य एक हो गए, तो राज नरेंद्र का पुत्र गंगैकोंड चोलपुरम में चोल साम्राज्य का शासक बने। विजयादित्य सप्तम पूर्वी चालुक्य वंश के अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम थे, जिनका शासन 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1075 ईस्वी तक हुआ था। इनके शासन के बाद बेंगी राज्य चोल साम्राज्य में विलय हो गया, जिससे एक स्वतंत्र पूर्वी चालुक्य सत्ता का अंत हो गया। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।